सदगुरु ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। ज्ञान से ही सभी समस्याओं का समाधान होता है। सुख और परम सुख अर्थात जो है जिसको कहते हैं ये संसार की सुख और उस ब्रह्म की प्राप्ति, ये दोनों की प्राप्ति ज्ञान से ही होता है। और ज्ञान प्राप्त गुरु से किया जाता है। गु मन अंधकार, रु मन प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से कहते हैं गुरु। और सदगुरु, सदगुरु के कृपा से ही आपको सदलोक की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवात्मा की सदगति होगी। अन्यथा आपको विषय की आसक्ति के कारण से जीव आत्मा की दुर्गति हो रही है। 84 लाख जोनि में परिभ्रमण कर करके जो है क्या होता है कि रोग शोक संताप पाप ताप ये सब को सहना पड़ता है। जन्मना मरना चक्कर, बहुत तक चक्कर है। इस सभी को सहने के लिए जो है जीवात्मा को ही दुर्गति होता है, कष्ट होता है। अतः विषय की आसक्ति के कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। और विषयों का मालिक मन है। मन को नियंत्रण करने के लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं। और मन जो है क्या करते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष तृष्णा ये सब उत्पन्न कर देता है। अब इसको जो है समेटते समेटते हमारा जो है आयु खत्म हो जाता है। बल बुद्धि और आयु को इसी में जो है हम लगा देते हैं, जिसके कारण से जो ब्रह्म की प्राप्ति हम नहीं कर पाते हैं। और झूठ मूढ़ का जो है इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके इसी में अपना आयु खर्च कर देते हैं। अर्थात जीवात्मा को परम सुख प्राप्त कराने के लिए अर्थात ब्रह्म सुख प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए, तो संत महात्मा के शरण में जा कर के उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो इसलिए विषयों का मालिक कौन है, मन। एक तो जो है राजा, एक लघु कथा में बता रहा हूँ। एक राजा बड़ा चलाक, राजा तो में कहते हैं राजनीतिक बुद्धि में तो तेज रेभेक करेगा। एक बकरा था उसके पास, वो बुद्धि लगाया कि जो है इसको न खिलाना पड़ेगा, दूसरे खिला। कहीं बकरा को जो है जो पेट भर देगा उसको 5 लाख रुपया इनाम देंगे। देखिए उनकी चतुराई। तो किसान उसको बहुत से राज में घोषणा करा दिया था। तो बहुत किसान उसको ले जाते थे कि भाई दीजिए राजा साहब, हम अपने घर पर इसको जो है पेट भर के खिला देंगे, 5 लाख रुपया मिल जाएगा। 5 लाख का लालच हो गया। तो कहाँ ठीक है, ले जाइए। राजा साहब के यहाँ से बकरा ले जाता था, महीना दिन 15 दिन खूब खिलाता था। हरा हरा घास गड़ कर करके अनाज पानी घाटा जो खिलाता था। फिर राज दरबार में लगा, हाँ इसको पेट भर गया। जैसे राज दरबार में लाता था तो राजा साहब ने अपने नौकर को कहता कि दो तो इसको आगे में घास, देखा इसका पेट भर गया है। तो घास देता था, बकरा खाने लगता था। कहाँ पेट भरा है, सब आदमी कहता था, कर्मचारी सब ने और सभी आदमी प्रजा ने, कहाँ पेट भरता है, देखिए खाता। तो कहा कि नहीं पेट नहीं भरा है, नहीं हो सकेगा। इस प्रकार से जो है 10-20 टो 50 टो किसान हार गया। तो बड़ा मुश्किल है। राजा बड़े मने मन खुश हो रहा था कि देखिए कैसे फोकटे में हम खिलवा रहे हैं। तो एक महात्मा जी उनके दरबार में आए, कहा कि घोषणा जो सुना, मंत्री ने बताया कैसे ऐसे घोषणा कर रखे हैं। तो जो महात्मा जी ने कहा तो ये तो कौन साधारण काम है, ये तुरंत हम कर देंगे। कहा कि ले जाइए। ठीक है, इसके लिए जो है हमको 15 दिन समय दीजिए। तो हाँ ठीक है, 15 दिन क्या, जितना दिन समय लेना ले जाइए। हाँ ठीक है। बकरा को महात्मा जी ले गया अपने आश्रम पर, उसको खुला छोड़ दिया। वो जंगल में चर कर कहता, शाम को जो है उसको रस्सी लगा देता महात्मा जी ने और खुट्टा में जोड़ देता था और एक डलिया घास दे देता था आगे में। जैसे वो खाने के लिए करता था, बस बकरी लेकर के उस जगह महात्मा जी बैठे थे, पड़ाक बकरी उसके नाके पर देता था, पड़ाक बकरी उसका नाके पर मुँहे पर दे देता था। तब तो बकरा डर से नहीं खाता था। दूसरा दिन एवं प्रकार से 15 दिन, ये 10 दिन ऐसे किया। 10 दिन में क्या नहीं, 11वां दिन तो खाना ही बंद कर दिया। मैंने वो मुँह कौन उसका फूल गया। वो सोचा कि अब जो है ना, अब जैसे घास आगे में दे करके दिन भर खुला छोड़ देता था, तो चार करके आता था, उसी में पेट भर लेता था वो। अब बकरा के मन में ये हो गया कि जैसे खाना उस महात्मा जी ने एक डलिया घास आगे में लग देता था, उसको मारता था, इसलिए उसको तो जान लिया कि वो महात्मा जी मारेगा।
अब वह आगे में रखता था घास, महात्मा जी तो नहीं खाने लगा। तो जान लिया महात्मा जी अब जो है सुधार हो गया, डर हो गया इसको। चलो अब भैंस को हो गया है, भैंस से ज्ञान, इसका ज्ञान इंद्रियां खुला। तो वहाँ से लेकर के आया राज दरबार में, चला करके महात्मा जी शाम को जो है आया, कहा कि हाँ राजा साहब इसको भर पेट भोजन करवा दिए हैं। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए। राजा साहब ने नौकर को कहा एक दिया घास लाओ जी, घास लाया, घाटो भी दिया बना करके लीजिए। तो महात्मा जी उसी जगह बैठे थे, बकरी लेकर के इसी जगह से कर रहे थे। तो बकरवा उसी जगह था, कहा लाइए। तो बकरवा तो महात्मा जी का जो है बकरी लाठी देख करके तो डर से खावे, कहा उसका तो आदत बन गया था कि भाई था उसको, जैसे खाएंगे तो देगा मुँह पर लाठी। वो नहीं खाया, कथनों दिया, साहब ने नौकर से दिलवाया, नहीं खाया। कहा देखिए नहीं खाया ना, दीजिए 5 लाख रुपया। राजा साहब हार करके 5 लाख रुपया देना पड़ा। तब जो है लेकर के महात्मा जी जाने लगे। तो राजा साहब ने कहा महात्मन खैर आप तो जीत लिए, लेकिन इसका जो है विधि क्या है, आप कैसे इसको वही आदत छुड़ा दिए। तो महात्मा जी ने कहा कि राजा साहब इसका जो है ना आदत इस प्रकार छुड़ाएं कि दिन भर इसको खुला छोड़ देते थे, और जब शाम को उसको रस्सी से बांध कर रखते और उसको आगे में डलिया में घास देते थे हम, और जैसे खाता उसको प्राग बकरी मुँह पर मारते, लाठी नाके पर प्राग देते थे। इस प्रकार से 8-10 दिन इसको जब दिए तो ये जो है ये आदत छोड़ दिया। उसको भय हो गया कि मारेगा मुँह पर लाठी, इसलिए इस प्रकार से ये भय हो गया। बिना भय से प्रीति ने, बिना प्रीति अनुराग ने, बिना अनुराग से बैराग ने, बिना बैराग से मोक्ष नहीं होता है। राजन उसी प्रकार विषय भोगी प्राणी विषया आसक्त हो गया है और तृष्णा की तृप्ति पूर्ति करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच षड्यंत्र को बुद्धि का प्रयोग करता है। पाप ताप संताप सो जमा पोटरी कर लेता है। मृग कहीं का ये तो मन रूपी जो तृष्णा है इसी को तू समेट ले रे, तू उसको पूर्ति करते जाता है रे। आँख नाक कान मुँह को स्वादिष्ट भोजन चाहिए, 56 प्रकार का भोजन चाहिए, दारू ताड़ी गांजा हफीम चाहिए रे, मुर्गा मत चाहिए। अब लोग उसके लिए कत्ता तू ठगो छारी दलाली कलाली छलाली करो, चोरी डकैती करते रहो, घटुकी करते रहो। अब जो है इंद्रिया को सुख देने के लिए अब जो है बलात्कार तू करते फिर, यही सब अपराध तू करेगा रे। इंद्रिय सुख को पाने के लिए, ब्रिज को चारण करने के लिए मूर्ख विषय भोगी आदमी मानसिक रोगी होता है, जान लीजिए। वो अपने आप को होशियार तो सियाना बताता है, सियाना कैसे हुआ होशियार? पागल को इस बात का ज्ञान हो जाएगा हम पागल, उसी समय पागलपन छूट जाएगा। विषय भोगी को इतना ज्ञान नहीं है कि ब्रिज क्षारण करने में तुम आनंद की अनुभूति करते हो। मूर्ख संत महात्मा विद्वान वैद्यगण ने कहा धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। अब तू धातु ब्रिज को क्षय करने में तू लगे हुए हो, उसको जमा करो तब देखो कितना आनंद मिलेगा। नाश करने में तू लगा हुआ है। मन की जो है यह बेईमानी के कारण मने को तो पूर्ति कर रहा है, मन की बेईमानी है। स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कड़वा कसिला अमृत न होता है कि मांस मछली अंडा। हमारे महापुरुषों ने बताया कौवा मौहा बबुल जाबुल तिलको चावल के चिचरी बरियारा ध्रुप कटकरेजा फल फूल मूल हैं, सादा भोजन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उच्च विचार रखो, सादा भोजन करो। और तुम जो है मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटखा गुटखा कामनी और कंजन सुरा और सुंदरी पाने के लिए तू अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। मन की बेईमानी तृष्णा है। इसको तृष्णा को मृत्यु का भय नहीं है रे, इसको मृत्यु का भय दिखाते रहो कि मौत आने वाला है। क्षण क्षण पल पल तमय बिताओ, तुम्हारा मौत आने वाला है, मौत तुम्हारा तेजी से आ रहा है। इसके जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में तू क्या कर, उसके बारे में तू सोच। और तो इंद्रिया विषय को अपना सुख समझ कर करके जो है इसकी पूर्ति में जो तू लग रहा है, ये सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। इसलिए जीते जी तू जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए तू क्या कर,
यह भय निश्चित है कि यह जब जोनी में जाएगा अधोगति में चला जाएगा। का विषया आसक्त रहेगा, भोग जोनी भोगते रहेगा तो उल्टा टेंगरी मल मूत्र बीच कुंड में लटकता है, रोग शोक सब कितना कष्ट होता है जीवात्मा को ये 84 लाख जोनी में। इसके जो है निवृत्ति करने के लिए हमारे संत महात्मा बताते हैं क्या करना चाहिए। विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की सेवा और क्या कहे प्राण स्पंदन निरोध करने की क्षमता। पहले खान पीन पहले संहारो फिर नस नस को मारो। तो छल कपट परपन से जो नाना प्रकार का बहाना कर करके इंद्रिय सुख को अपना समझता है, यह भारी मूर्खता है। इंद्रियों मन माया और काया की कुसंगति में आकर के जीव आत्मा को तो धकेल करके के विषय में विषया आसक्त बना दिया। इसके कारण से कितना कष्ट होता है। जब मौत को भूल जाते हो, मौत तो निश्चित है, मौत होगा तो उसके बनने मौत से पहले ही नहीं ये जीवात्मा को क्या स्थिति होगा। उनको इसना तीनों पर्दों के ऊपर जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार जो है ध्यान अभ्यास करने से आपको संत महात्मा कहते हैं अगरबत्ती धूपबत्ती दान धूप करो तो इससे मुक्ति होगा। ऐसा कहा किसी ने नहीं, ये तो पाखंडी का काम है, व्यर्थ का अलाप करने के लिए। संत महात्मा बताते हैं कि ये तीनों ध्यान अभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धति दाई हो, ध्यान अभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई। चातक दृष्टि क्यों कहा? चातक पक्षी को एक हुआ जो है स्वाति बूंद का ही प्रतीक्षा रहता है, वह इतरात्र तत्व का जल सेवन नहीं करता है। उसी प्रकार तुम सभी विषयों का त्याग कर करके, विषय त्याग संभव नहीं है, सद्गुरु के शरण में जाओ। सहज अवस्था में नहीं होगा, छल कपट युग से आयुक्त हो गया है और ब्रह्म तत्व का भी दर्शन दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से ही ये सभी संभव होगा, विषय त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था। कहा कि छल कपट हो गया, छल कपट में जो है ईश्वर का बात थोड़ी होगा। इसलिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा को रखने के लिए जो है आपको, इसलिए कहता है इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें। ये है, यह आँख से जो कि नाशवान चीज़ है, यह आँख कान नाक मुँह से, ये सबसे ईश्वर मिलेगा। वह चित्त और बुद्धि से भी किसी से नहीं ईश्वर मिलेगा। ईश्वर ये जीव आत्मा को वहाँ तक जाने का जो है सामर्थ्य है, परमात्मा तक, न कि मन माया नहीं जाएगा। मन तो यहीं अनहत नाद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ज्योति होती ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन माया का सब जल कर राख हो जाता है, पाप ताप उसी में। इसीलिए सूरत शब्द योग नदा अनुसंधान विधि से हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि यह जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए उसी में प्रयत्न करें। सद्गुरु के शरण में जाकर के युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। कहीं मौत निश्चित आ रही है, मौत बहुत तीव्र से आ रही है, मौत से पहले ये काम कर लेना है। मरने के समय में तो विषय का चिंतन मनन करोगे, उसी का सोच के उसी के तो अधोगति में चले जाओगे। मरने से पहले ही व्यवस्था करना होगा। इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कि तृष्णा कैसे तृष्णा शांत होना चाहिए। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा कभी नहीं मरेगा। इसको जो है ना, इसको मौत रूपी भय से इसको डंटा दो, तब ये जाने स्थिर रखो, उसको साइड में रखो और ये है मन और अहंकार का त्याग कर कर करके चित्त और बुद्धि से अस्थिर करो। किसको? सूरत को यहाँ अज्ञा चक्र पर अस्थिर कर करके सुषमना नाड़ी में ध्यान जाने दो। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि यह काम जीते जी करना है। कहा है कि मौत बहुत तेजी से आ रहा है, क्षण क्षण पल पल तमय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहू काम यंतन यौवई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना भजन व्यर्थ जन्म नसावई, छन पल पल तमय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि तन मुखे लखवई, छन पल पल तमय तिरवई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई।
पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावई क्षण क्षण पल पल तमय तिरवई नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई धन जन परिजन तहि तय अपन तन सब छाड़ी जेहु कामयम तनयवई यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी राम नाम सार धुन गुरु पर खाओई गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद अनुपम ही यही विधि गुरु निज भजि मोक्ष पावई क्षण क्षण पल पल तमय तिरवई नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। हे भाई, यह मनुष्य तन पुनः फिर नहीं मिलेगा। बड़ा कठिनाई से प्रकृति ने बड़ी कृपा करके यह अवसर दिया, यह अवसर को नष्ट न करें। विषयों का मालिक मन है। मन को जो है हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि मन ऐसे बस में नहीं होगा भाई। भगवान श्री कृष्ण का अभ्यास और वैराग्य से तुम का विषय के लपेटे में हो, विषय के संपर्क में हो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब के चक्कर में फंस गए हो जी, माया के चक्कर में। इसलिए तुम जो है क्या करोगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं मन को कैसे वह ध्यान से सदैव निरंतर ध्यान सतत करने से क्या होता है कि विषय वासना छिन्न होता है, और सुषमना में ध्यान करने से तीनों पर्दों के अनाहत में जो शब्द होता है। इसलिए बताया है उपनिषद में अनहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर अंतर्गतम मनः अनाहत अर्थात अनाहत शब्द का जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है उस ध्वनि के अंदर ज्योति अर्थात चेतन है, और ज्योति के अंदर मन को लय प्राप्त होता है। उसी में लय कर दो मन को। जब मन लय हो जाएगा तब क्या होगा, मन जब आपके अंदर में हो चला जाएगा, मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के सन्निकट हैं। जीवात्मा को फिर ब्रह्म की प्राप्ति करने में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं रह जाती है। जब अनहद नाद में जब यह सूरत चला जाएगा समझ लीजिए ईश्वर के क्षेत्र में है, और फिर तो है जन्म मरण का चक्कर से वो विमुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि मन को संयम करने के लिए का मन बड़ा बलवान है, मन विषयों का मालिक है। इस पर विजय प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। का विषय बड़ा बलवती होता है। हमारे गुरु महाराज बताए हैं, क्या बताए हैं इसके बारे में सुन लीजिए। सूरज को कह रहे हैं कि आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामनी दम कई चंदा चमकई सूर्य तपय ज्योति मंडल, और इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। जब तक कि मन आपके नियंत्रण में नहीं हो जाता, मन का लय नहीं हो जाता है ज्योति में, अनहद में शब्द जो होता है, शब्द में जो ज्योति होती है, ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, उसी ज्योति में मन को लय करना पड़ता है। अर्थात इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं ध्यानाभ्यास करूं सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। ध्यानाभ्यास करूं सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो।
लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ज्योति मंडल हसी धाई हो, अर्थात सतत निरंतर ध्यानाभ्यास करने से विषय वासना छिन्न हो जाता है। मन आपके नियंत्रण में जाएगा। तीनों पर्दों के पार जब चलेंगे, उठेंगे ऊपर, अनाहत में जब जाएंगे तो वहीं जो है मन का लय हो जाएगा और फिर जो है वहाँ से सार शब्द से निशब्द, निशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात फिर जन्मने और मरने का झंझट ही समाप्त। ये सभी जो है सदगुरु की कृपा से ही आपको युक्ति मिलेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। अतः सदगुरु के शरण में जाएं। अध्यात्म का अध्ययन, विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग भजन श्रवण करके ही आप ये जीवात्मा का परम कल्याण कर सकते हैं, अर्थात सद्गति प्राप्त करा सकते हैं। अत्र तत्र भटक करके मृग तृष्णा का भांति अपने समय, आयु, बल बुद्धि को विनष्ट न करें। हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी यही कहते आ रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार।